अस्सलाम वालेकुम। जी, जैसा कि सबको पता है कि सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में जानवरों को सर्दियों से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए लकड़ी के पैलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उसी की तैयारी चल रही है। पैलेट लाए थे, इनमें ये जो फासला है ना, ये ज़्यादा था। ये देखें, तकरीबन 3 फिंगर का फासला है। तो इसको कम करने के लिए पैलेट को बजाय ये कि फटियों को खिड़वाया जाए, दोबारा फटियाँ ठीक से एडजस्ट नहीं होंगी, क्योंकि इसको लगा होता है वो प्रेशर गन के साथ कील लगे होते हैं, तो वो टूटती हैं। तो अब यूँ ये बारीक काटे जा रही हैं। काट के इनको इस तरह से बीच में एडजस्ट किया जाएगा। ये देखें, जब इस तरह से लगाएंगे तो ये चीज़ कम हो जाएगी। जहाँ परफेक्ट आएगा ना, उस जगह पे कील लग जाएंगे। इतना फासला रह जाए कि उसमें मैंगनियाँ वगैरह जो हैं वो भी निकल जाएं। और अभी तक गला ख़राब है तो आवाज़ ख़राब है। ये देखें, इस तरह से करके ये दस्त जो है ना, ये बड़ी मुनासिब सी हो जाएगी ताकि इसमें पाँव ना फंसे। एक पैलेट खोला है अभी, तो उसकी जो फटियाँ हैं उनको चीरा जा रहा है। तकरीबन ये 7 सूतर, जजार भाई 7 सूतर कटाई की थी ना? 7.5 सूतर की जो है ना, वो ये कटाई की है। तो ये उन फटियों के बीच में जो दर्ज है उसमें ये एडजस्ट हो जाएंगी। इस तरह से पैलेट की जो मजबूती है वो भी बरकरार रहेगी, और जो हमारा मकसद है कि उसमें जगह रहे जिसमें से बकरियों का पेशाब और उनकी मींगनियाँ जो हैं वो निकल जाएं, तो वो भी काम हो जाएगा। ये देखें, इसको हम जितना खोलना चाहें उतना खोल के कील लगा सकते हैं, जिस जगह पे ठीक से एडजस्ट है। वैसे ये देखें, जैसे ये दर्द है, ये सेंटर में बिल्कुल ठीक जा रही है। ये देखें। तो और भी जो भाई पैलेट वगैरह ले रहे हैं तो वो देखेंगे, उसको खुलवाएं मत। अगर आप उसको खुलवाते हैं ना, तो इसको जो कील लगे होते हैं वो गन वाले लगे होते हैं। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये कील है, तो ये कील आसानी से निकलते नहीं है। ये निकाल के जब हम दूसरे कील लगाएंगे तो ज़्यादातर तो ये निकालते हुए फटियाँ टूट जाएंगी। इसलिए इन सारों को खेड़ने की बजाय एक आधे को खेड़े, उसकी फटियाँ यूँ कटवाएं और उनको बीच में यूँ लगवा दें। मज़ीद जब तैयार होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। सेंटर ठीक। साइड दे। नहीं जी, इस तरह से ये तैयार हो रहे हैं। इनकी मजबूती भी बहाल रहेगी और जो ज़्यादा
उखाड़ उखूड़ लगना था, टाइम लगना था, वो भी बच जाएगा। एक और चीज़ भी हो सकती है, अगर आप इस तरह की कटी कटाई गोले मिलते हैं किकर वगैरह के, अगर आप इस तरह के गोले ले लेना किकर के, तो वो भी आपको सही रहेंगे। वो ले लें आप 770 के तकरीबन दर्ज के हिसाब से, क्योंकि सारे पैलेट्स की जो सेंटर वाली दर्ज होती है वो एक जैसी नहीं होती। इनकी तकरीबन 1.5 इंच थी, तो उस हिसाब से हमने 770 वाले लगाए हैं, तो मज़बूत भी रहें। इतने ज़्यादा बारीक लगाते तो वो फिर टूट जाते थे जब थोड़ा सा वज़न आना था ऊपर। तो ये बड़े मज़बूत बन रहे हैं, उम्मीद है कि अब एक दफ़ा बना के जान छोड़ जाएगी। बाकी जब सारे तैयार होते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं सेट करके रूम में। जी ये वुड फ्लोर जो है वो बन चुका है। ये रूम है तकरीबन 12 बाई 14 का, तो इस तरह से ये 12 फुट है, क्योंकि 4 फुट का पैलेट है। तो ये 3 पैलेट की ऐसे लाइन, यानी कि ये 2 लाइनें लगी हैं 6 पैलेट की, तो उस हिसाब से इतना एरिया छोड़ दिया है, अभी यहीं लगाए हैं। पैलेट वैसे एक्स्ट्रा लाया था, वो पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी इनको एक्सटेंड करते जाएंगे। जानवर काफ़ी एक्साइटेड है, इस वक्त अंदर नहीं आते, लेकिन वो ज़रा इसके ऊपर कैट वॉक करने के लिए आ गए हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या सीन हो रहा है अंदर। अच्छा, इस जानवर में बड़ी जो है ना वो तजस्सुस बड़ा है। आप कुछ भी कहीं बैठ के सिर्फ नीचे से मट्टी खंगालने लग जाओ, वहीं इकट्ठे हो जाएंगे, पता नहीं यहाँ से क्या निकलेगा अभी। बाकी पायलट पड़े हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि उनको जहाँ ये धूप आती है, यहाँ किसी हिसाब से ज़रा ऊंचे करके ना इस जगह पे लगा दिए जाएंगे, ताकि जो धूप का टाइम होगा तो ये आराम से उसके ऊपर आगे चढ़ के बैठ जाएंगे। बकरी की एक नेचर में है कि ये ऊंची जगह पे चढ़ के बैठती है। जैसे कि अभी एक दरवाज़ा पड़ा था, ये रखा हुआ है, तो ये इनका खेलने के लिए सबसे फेवरेट पॉइंट है, सारा दिन इस पर छलांगे लगाती रहती हैं ये। तो इस तरह की कोई इनके लिए एक्टिविटी जो है ना वो भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने क्लोज़ फार्मिंग पे रखना है, इनको बाहर नहीं निकालना, तो फिर क्लोज़ फार्मिंग में जो है ना वो इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए जिस्मानी क्या कहेंगे उसको, वर्जिश के लिए, तो वो कुछ ना कुछ ख्याल करना चाहिए, ताकि इनका जो खून की रवानी है वो प्रॉपर रहे और ये स्ट्रेस में ना आए, यानी इनका दिल लगा रहे। जैसे हमें किसी सोने के कमरे में भी अब बंद कर दें, हर चीज़ सोने की बनी हो और शीशे की बनी हो, लेकिन अगर वहाँ करने को कुछ नहीं है तो हम स्ट्रेस में चले जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इसी तरह से ये जानवर है, ये हमें छोटी छोटी बातों का ख्याल करें अगर, तो हमारा जानवर हेल्दी रहता है और फिट रहता है। ठीक है जी, मेरे ख़्याल में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आप तक मैंने पहुंचा दिया है। उम्मीद है कि इसका किसी को फ़ायदा भी होगा। ये अब जो बहुत मुनासिब सी दर्दें हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं, मज़बूती भी आ गई है और दर्दें भी बड़ी मुनासिब सी हो गई हैं। तो ये सर्दियाँ होंगी, गर्मियाँ होंगी, तो इस पे ये बड़ी फिट रहेंगी। गर्मियों में यहाँ मैं ये विंडो है काफ़ी बड़ी, ये भी जगह ओपन है, तो मैंने सोचा है कि गर्मियों में यहाँ जो है ना वो पंखे लगा दिए जाएंगे, या कोई छोटा देखेंगे ज़्यादा गर्मी, क्योंकि हमारे एरिया में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से देखेंगे। अगर तो जानवर इतने ही रहे तो फिर तो इतनी जगह काफ़ी है, कोई एयर कूलर वगैरह लगा दिया जाएगा, और अगर तब तक कुछ बढ़ाने का इरादा हुआ तो फिर इस हिसाब से देखेंगे। फिर ये जगह भी काफ़ी है, इसको मैं मज़ीद एक्सटेंड कर सकता हूँ, छत वगैरह प्रॉपर डलवा के इसके ऊपर, तो यहाँ पंखे वगैरह लगाए जा सकते हैं। तो ये 2-3 किस्म का माहौल देने का इरादा है कि ओपन भी हो, इनके पास वरांडा टाइप जगह भी हो और बिल्कुल क्लोज़ भी हो।
ये बाहर भी पैरेट लगा दिए, नीचे ईंटें रख के। तो ये जैसे अब इस जगह पे धूप आया करेगी सर्दियों में, तो ये यहाँ आराम से सेंकती रहेंगी बैठ के ऊपर चढ़ के।